दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे चैनल होंगे जो बसपा के लिए वीडियो बनाते होंगे। बिल्कुल नाम मात्र चैनल होंगे, लेकिन उनका भी अब बहुजन समाज समर्थन नहीं कर रहा है। आप सोचिए असली अम्बेडकरवादी कौन है? जो लोग अभी तक बहन जी को कहते थे कि उन्होंने अपने मिशन को बेच दिया, मानवर काशीराम साहब के मिशन को बेच दिया, शायद वो लोग सही थे, मायावती जी गलत थी। क्यों? क्योंकि पीडीए उस समय चला था। पीडीए ने जिस तरह से दलित समाज के साथ छल करके और दलितों का वोट लिया था, वो शायद उस समय पर सही था। मायावती जी जब कह रही थी कि ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है, ये सब छलावा है, तब वो गलत थी। आपको बता दें, महाकुंभ के मेले में जिस अखिलेश यादव को तमाम लोगों ने गाली दिया था, उनके पिता के मूर्तियों पर मूतने थूकने की बात कही थी, उस अखिलेश यादव ने फिर से जाकर गंगा में डुबकी लगाई है और सीधा तस्वीर अपने ट्विटर एक्स पर शेयर किया है। आपको आज सबसे बड़ी खबर बताएंगे कि दलित समाज फिर भी मूर्ख है और इतनी बड़ी मूर्खता में फंस रहा है कि उसे लग रहा है कि अंबेडकर साहब का कोई अगर कारवां आगे बढ़ा सकता है तो वो अखिलेश यादव हैं। दरअसल ये तस्वीर अगर आपको देखकर कुछ एहसास हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल बताइए कि क्या ये चीज बाबा साहेब ने कभी किया था। अगर मायावती जी अपने मिशन से भटक गई हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानवर काशीराम साहब को, बाबा साहब को और बुद्ध भगवान को पूजने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर मायावती जी अपने मिशन से भटक रही हैं तो पूरे देश के लोग अंबेडकर साहब के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं और उनके नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि मायावती जी अपने मिशन से भटक गई हैं। खबरदार, अगर किसी ने ऐसी बात कही, उसके कहने से पहले 100 बात ये सोच ले कि क्या मायावती जी के अलावा कोई और अंबेडकर साहब के मिशन को चला सकता है। मैं यहाँ मायावती जी की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई क्या है उसे आपको ज़रूर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तब ये तस्वीर शेयर करते हैं और इस तस्वीर को शेयर करने के साथ साथ ही लिखते हैं कि महाकुंभ की पूरी यात्रा, महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, वो भी संगम के किनारे ही, मतलब जीवन में एक बार, और वो भी नदियों के मिलन स्थल पर। इसीलिए इससे ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है वो अलग अलग दिशाओं से आती हुई धाराओं के मिलन से ही अपना सही अर्थ और मायने पा सकता है। हमें संगम की तरह जीवन भर मेलजोल का सकारात्मक संदेश देना चाहिए। श्रद्धाओं, सौहार्द और सहनशीलता की त्रिवेणी का संगम जब जब व्यक्ति के अंदर होगा तब तब यह सब महाकुंभ का अनुभव करेंगे। तो सोचिए 144 साल बाद महाकुंभ आया है, इसको लेकर के अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा खुशी हैं। मतलब खुशी होना चाहिए, कोई गम की बात नहीं है, लेकिन असली अम्बेडकरवादी यही हैं। जो लोग आज दलित समाज से और पिछड़े समाज के लोग हैं, वो समाजवाद का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि वो भी उनको बाबा साहेब के द्वारा ही मिला है। बोलने की आज़ादी जो है, जो समाजवाद का ढोंग करने की आज़ादी है, वो सारी चीज़ें बाबा साहेब के द्वारा ही मिली है। तो बाबा साहब का अपमान नहीं, आप किसी का भी सम्मान करें, लेकिन बाबा साहब का अपमान नहीं। आपको मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है पंजाब की, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में भी अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। 5 फरवरी के बाद बदल सकती है या फिर आ भी सकती है। उनका सपोर्ट अखिलेश यादव कर रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि बाबा साहेब की तस्वीरें यूं ही तोड़ी जाए। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें लहरी लाल लिखते हैं कि केजरीवाल जी, आखिर आप डॉक्टर अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? केजरीवाल शासित पंजाब में अंबेडकर की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया गया है। आखिरकार अखिलेश यादव के परम मित्र अंबेडकर की मूर्ति क्यों तोड़वा रहे हैं? जैसे सपा सरकार में यूपी में होता था, अब पंजाब में वही हो रहा है। तो ये वीडियो आप साइड में देख सकते हैं। पहले यूपी में ऐसे होता था, बाबा साहेब के पार्कों को बताया जाता था अय्याशी का अड्डा। आज उन दलितों के मुंह पर ताला लगा हुआ है जो अंबेडकरवादी अखिलेश यादव को कह रहे थे। मेरा मन तो शुरू से यही कह रहा है कि ये लोग कभी अंबेडकर साहब को सच्चे दिल से नहीं मान सकते हैं। मतलब मानना क्या है? अंबेडकर साहब कहते हैं मुझे मानो मत, मैं जो लिख दिया हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, उसको आप अपने अंदर उतार लीजिए, मुझे मानने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस संविधान को हमने बनाया है, जो संविधान में हमने लिखा है, उसको आप पढ़िए और उसके लिए अपने हक व अधिकारों के लिए दूसरों से लड़िए, संविधान के दायरे में रहकर।
तो यही बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धा होगी। ना कि आप बाबा साहब का पूजा करें, बाबा साहब को जन जन तक लेकर जाएं कि ये भगवान हैं। बाबा साहब ने जिसका विरोध किया आप उसका समर्थन मत करिए। पंकज शुक्ला लिखते हैं कि जिसने भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है वो गलत कर रहा है। दरअसल ये लिखते हैं कि सभी विरोधी पार्टियों को हम सब बहुजन समाज पार्टी परिवार के मिशनरी साथी की तरफ से चेतावनी है। हम सब बहुजन समाज में जन्मे आदि आदि महापुरुषों के अनुयायी होने के साथ साथ उन्हें पूजते भी हैं। अपनी मनवादी संकीर्ण सोच को सुधार लें, अन्यथा हम सब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मतलब बसपा के ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम ऐसे संतों गुरुओं हैं, तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनकी हम लोग पूजा भी करते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनकी हम लोग पूजा भी करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। तो बाबा साहब के साथ साथ हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका अगर किसी ने अपमान किया है तो वो अपनी गलती को सुधार ले, अन्यथा हम सब धरना के लिए भी बाध्य होंगे। फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार स्वयं देखेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि भारत का संविधान हटा दिया जाएगा तो शायद आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं हटाया जाएगा। जिस तरह से आप लोग सोचते हैं कि भारत का संविधान खुले मंचों पर कह दिया जाएगा कि आज से बदला जा रहा है, तो आप गलत हैं। दरअसल आपको बता दें कि जितने भी महाकुंभ के साधु हैं उन्होंने कहा इसी सत्र बसंत पंचमी के दिन संविधान को बदल दिया जाएगा, दूसरे संविधान को लागू कर दिया जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, इसी सत्र बसंत पंचमी के दिन संविधान का दूसरा रूप तैयार कर दिया गया है और ये संविधान मनुवादी व्यवस्था से पूरी तरह से संलिप्त है। उनके अनुसार बनाया गया है, मनुस्मृति से तमाम अध्याय को लिया गया है। इस संविधान को बनाने में 12 महीना 2 दिन लगा हुआ है। इस संविधान को इम्प्लीमेंट करने में महज अभी 10 दिनों का समय है। इस 10 दिनों में धीरे धीरे इसे स्थापित कर दिया जाएगा, तमाम हिंदू साधुओं का ये कहना है। लेकिन देखते हैं क्या ऐसा इस देश के अम्बेडकरवादी करने देंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिनके ऊपर हमने पूरा विश्वास किया था वो तो ढोंगी निकल गया। पीजीए वाला, आपने कहा था कि पीजीए वाला अम्बेडकरवादी है और बाबा साहब ने जो कहा था उसका विरोध करेगा, पाखंड का विरोध करेगा, लेकिन सबसे बड़ा पाखंडी तो पीजीए वाला ही निकला। तो हम कैसे विश्वास कर लें किसी और पर। अब हमारा दलित समाज, हमारा अति पिछड़ा समाज, वो समाज जिनको संविधान के जरिए अधिकार मिला है, वो समाज कहाँ जाएगा? क्या मायावती जी को समर्थन करेगा या फिर किसी और को? लेकिन सबसे बड़ी खबर इस पे हंसराज मीना हैं जो जर्नलिस्ट हैं और ये लिखते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का ऐलान लाल किले से करेंगे तो शायद आप भ्रम में जी रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता पहले ही संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों को नकार चुके हैं। अब प्रयागराज महाकुंभ में मठाधीशों द्वारा हिंदू राष्ट्र के नए संविधान की नींव रखी जा रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का सहयोग स्पष्ट प्रतीत होता है, वरना ये मठाधीश अब तक देशद्रोह के आरोप में जेल में होते। तो इस पे मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था और कहा था कि ऐसे पाखंडियों को और ऐसे लोगों को जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं और भारत के संविधान का विरोध करने का मतलब देशद्रोही होना है, तो उन्हें क्यों नहीं भारत सरकार जेल में डाल रही है, ऐसे साधुओं का और समर्थन कर रही है। तो इससे क्या समझा जाए। मायावती जी ने आज बड़ी खबर लिखी है इन तमाम मुद्दों पर, इसे आपको समझना होगा। हर एक विषय पर मायावती जी बिना ओंठ के राजनीति को समझते हुए ट्वीट करती हैं, फिर चाहे सामने मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो या फिर जो एक भोले बाबा जाटो नाम करके आए थे, जाटो समाज थे साकार विसहरी, उनको लेकर के हो या फिर हिंदू साधु संतों के मामले में हो, खुले तौर पर लिखती हैं। इन्होंने 5 ट्वीट लिखा है। इसमें लिखा है कि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में स्थापित प्रतिमा खंडित करने व वहां संविधान की किताब के नज़दीक आग लगाने का प्रयास शर्मनाक, सरकारी लापरवाही में हुई ऐसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। दूसरा बहन जी लिखती हैं, पंजाब में आप पार्टी की सरकार इस दुखद व अभिप्रिय घटना को अति गंभीरता से लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी दुखद व तनाव पैदा न हो सके, घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। तीसरा बहन जी लिखती हैं, ऐसे समय में जब पूरा देश कल बाबा साहेब का संविधान लागू होने के ऐतिहासिक दिन व 76वें
स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर यह अनादर करना खासकर आप पार्टी व उसकी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। चौथा बहन जी लिखती हैं इसी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हर प्रकार का अनादर, अपमान तथा भारत रत्न नहीं देकर उनका तिरस्कार करना तथा उनके अनुयायियों की हमेशा उपेक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में संविधान दिवस रैली विशुद्ध राजनीतिक छल व छलावा तथा चुनावी स्वार्थ है। इसके आगे बहन जी लिखती हैं, अतः ऐसे समय में जब अभी दिल्ली के विधानसभा का आम चुनाव चल रहा है तो दिल्ली के मतदाताओं को खासकर आप कांग्रेस व भाजपा के भी दोगले चाल चरित्र व चेहरे से सावधानी बरतते हुए केवल अपनी अम्बेडकरवादी पार्टी को ही वोट देकर इसे मजबूत बनाएं। तो ये बहन जी ने साफ तौर पर लिख दिया है कि इस देश में अगर कोई अम्बेडकरवादी पार्टी है तो वो बसपा है। तो ये बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। तमाम बड़ी खबर ऐसे है जो लगातार वायरल है। कुछ मेरे पास सुविधा नहीं है जिसकी वजह से मैं लगातार अपडेट नहीं हो रहा हूँ। आज लगभग 4 दिन हो चुके हैं। मोबाइल ना होने के नाते मैं आज 4 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है जिसके कैमरे की क्वालिटी नहीं आती, दूसरे का फ़ोन लेकर के हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।